A very good morning to all of you. Yeah, in previous class we have discussed about cooperative societies and its features. Today we are going to read its topic types of cooperative societies. First one is consumer cooperative. These cooperative are established to ensure the steady supply of essential commodities of standard quality to the general public at fair prices. कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो हैं उनमें से फर्स्ट पार्ट है उसका कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स। कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स ऐसी सोसाइटीज़, ऐसी और कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन जो एक जनरल पब्लिक के लिए, आम जनता को उनकी असेंशियल कमोडिटीज़, जो ज़रूरी चीज़ें हैं, उनको अच्छी क्वालिटी में और सही प्राइस के ऊपर प्रोवाइड करती हैं। दीज आर कॉमनली कॉल्ड कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स। इनको हम क्या बोलते हैं? कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स। The profit of the store are distributed among the members in proportion of their purchase during the year। और ये इसका जो प्रॉफिट है स्टोर का वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इसके मेंबर के बीच में जितने की उन्होंने उस ईयर में परचेजिंग की होती है। कंज्यूमर कोऑपरेटिव से याद रखना, ऐसी कोऑपरेटिव्स जो किसके लिए बनाई गई हैं? कंज्यूमर्स के लिए, ताकि कंज्यूमर को सही प्राइस के ऊपर अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट है वो मिल सके। नेक्स्ट वन इज़ प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव्स। दी सोसाइटी आर समटाइम ऑल्सो नोन एज इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव्स। कई बार हम इनको इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव्स भी बोलते हैं। दे आर वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ स्मॉल प्रोड्यूसर्स हु जॉइन हैंड टू फेस द पावरफुल कैपिटलिस्ट्स। प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ कौन बनाते हैं? प्रोड्यूसर्स। कुछ प्रोड्यूसर्स आपस में मिलकर इन कोऑपरेटिव्स को बनाते हैं ताकि वो जो पावरफुल कैपिटलिस्ट हैं, बड़े बड़े उद्योगपति जिनके पास ज़्यादा पैसा है, उनके साथ कंपटीशन में जो प्रॉब्लम आ रही हैं उनको फेस कर सकें। These societies are formed for the benefit of small producer who cannot easily collect various item of production and face some problem in marketing। और ये सोसाइटीज़ उन स्मॉल प्रोड्यूसर्स के लिए फ़ायदेमंद हैं जो कि ज़्यादा तरह की आइटम्स अपने प्रोडक्शन के लिए नहीं खरीद सकते, जिनके पास पैसे की कमी है या फिर जिनको मार्केटिंग करने में प्रॉब्लम आती है। तो वो आपस में क्या होते हैं? टुगेदर, मतलब आपस में इकट्ठे होकर, हाथ मिलाकर इकट्ठे होकर काम करते हैं, जिससे कि उनका काम जो है वो ईजी हो जाता है। नेक्स्ट वन इज़ मार्केटिंग कोऑपरेटिव्स। कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी आर formed to enable their members to secure fair price of their goods। कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज़ जो हैं वो कौन बनाते हैं? वो उन प्रोड्यूसर द्वारा बनाई जाती हैं जो कि फेयर प्राइसेस के ऊपर अपने गुड्स को मार्केट में सेल करना चाहते हैं। मार्केटिंग कोऑपरेटिव आर एन इफेक्टिव डिवाइस टू प्रोवाइड फार्मर्स एंड अदर स्मॉल सेल प्रोड्यूसर्स विद द बेनिफिट ऑफ मॉडर्न मार्केटिंग टेक्निक। ये मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ ज़्यादा बेनिफिशियल किसके लिए हैं? फार्मर्स के लिए या छोटे छोटे जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो उद्योगपति हैं, उनके लिए हैं, ताकि उनको मार्केट में जो नई नई टेक्निक्स, मॉडर्न टेक्निक्स आती हैं, उनका फ़ायदा मिल सके। क्योंकि वो क्या करेंगे? आपस में इकट्ठे होकर काम करेंगे, तो उनके पास रिसोर्स, उनके पास फाइनेंस ज़्यादा होगा, जिससे वो नई टेक्निक्स का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ क्रेडिट कोऑपरेटिव्स। Credit cooperatives are formed in rural and urban areas to arrange small saving of villagers। क्रेडिट कोऑपरेटिव्स मतलब उधार के लिए। क्रेडिट कोऑपरेटिव्स कौन बनाता है? रूरल और अर्बन एरियाज़ में इन्हें बनाया जाता है ताकि जो विलेजर्स हैं वो अपनी सेविंग है उसे यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकें। देयर ऑब्जेक्टिव इज़ टू सिक्योर क्रेडिट एट ए रीजनेबल प्राइस एंड दे प्रोवाइड लोन्स टू देयर मेंबर ऑन ईजी टर्म ऑफ इंटरेस्ट, सिक्योरिटी एंड रीपेमेंट। इनका मेन ऑब्जेक्टिव है जो कि रूरल और अर्बन एरियाज़ में जिनके पास स्मॉल सेविंग है या जो विलेजर्स जिनके पास पैसे की कमी है, उनको कम इंटरेस्ट के ऊपर लोन प्रोवाइड करते हैं। दे गिव शॉर्ट लोन ऑफ मेंबर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम एट अ चीपर रेट। सस्ते इंटरेस्ट के ऊपर, कम इंटरेस्ट के ऊपर वो क्या करते हैं? उनको लोन प्रोवाइड करते हैं। इसकी मेंबरशिप क्या है? दी सोसाइटी कैन हैव द मैक्सिमम मेंबरशिप ऑफ 100%। ज़्यादा से ज़्यादा 100% होंगे और मिनिमम नंबर इज़ 10। नेक्स्ट वन इज़ कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी। स्मॉल एग्रीकल्चरिस्ट ज्वाइन टुगेदर टू पूल देयर रिसोर्सेज फॉर कल्टिवेटिंग देयर लैंड कलेक्टिवली बाय फॉर्मिंग अ कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी। कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी, फार्मिंग से याद रखना कि कौन बनाएगा इन्हें? फार्मर्स। जो छोटे छोटे फार्मर्स हैं, एग्रीकल्चर वर्क करने वाले, वो आपस में इकट्ठे होकर कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी की फॉर्मेशन करते हैं। इट्स एम
The scientific organization of agriculture on large scale as to the increase productivity and improve the economic position of the cultivator. इन सोसाइटी को बनाने का मेन एम क्या होता है, ताकि जो उनके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं उन्हें ज़्यादा स्केल पर बनाया जा सके, प्रोडक्शन बढ़े और उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो अच्छी हो सके। मतलब ज़्यादा प्रोडक्शन होगी तो ज़्यादा सेल होगी, ज़्यादा सेल होने से उनको इनकम ज़्यादा होगी। Next, last one is the cooperative housing societies. Cooperative housing society are established to help people with limited income to construct houses at reasonable price. Housing societies है तो ये किसका बेनिफिट देती हैं, हाउसिंग का। ये सोसाइटीज़ बनाई जाती हैं उन लोगों के लिए जिनकी इनकम कम है, तो उनको जो है रीज़नेबल कॉस्ट के ऊपर हाउस कंस्ट्रक्शन की जाती है। द एम इज़ टू द हाउसिंग प्रॉब्लम ऑफ द solve the housing problem of the members by constructing houses and giving the option of paying the installment। यहाँ पे इनका मेन एम होता है कि जो उनके मेंबर्स हैं उनको हाउसिंग प्रॉब्लम, उनकी जो हाउसिंग प्रॉब्लम है उसे सॉल्व किया जाए, उनके लिए हाउस कंस्ट्रक्ट किए जाएँ और उनका जो खर्च होगा उसे वो इंस्टॉलमेंट में पे कर देंगे। धीरे धीरे उसकी पेमेंट अपनी इनकम के अकॉर्डिंग करते रहेंगे। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव organizations. Thank you.